शिव कथा कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण की माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल देवराज को शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने श्रवण किया। बार बार ब्राह्मण देवता हर हर महादेव कर रहे थे। उसके सर में दर्द था तो वो बाहर निकल गया। एक बेलपत्र की छांव में बैठा था और उस बेलपत्र की छांव में शरीर में रोग इतना था, शरीर में कष्ट इतना था कि वहीं उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र की छांव में जब प्राण छूटे तो पापी से पापी जीव ही परम पद को चला जाता। कितना भी पाप कर्म से लिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी, यदि वो भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का, सियोर वाला महाराज बोलता है, तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज, यदि अब एक बेलपत्र शिव पर चढ़े हुआ जल, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा, एक बेलपत्र में वो क्या फल है। एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिव जी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का
शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है। तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। महाराज, नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा, दया की कोई सीमा। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं भोग, नरक से दूर हो जाता पड़ता। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो। आप जिस कामना से आए, जिस भाव से आए, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था, गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर, देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर, और वह नंदी पर बैठकर भगवान शंकर के धाम जा रहे। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा। तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे मिला। धन्यवाद दिया बाबा देवादिदेव महादेव। कहा, भोले बाबा, यदि मेरी माता के चढ़ाए हुए एक लोटे जल से आपने मेरे पर कृपा करी है, अब मेरा कोई भी जन्म होगा मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी माता के द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से तूने मुझे तार दिया, इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी करुणा तूने कर दी, दया कर। मेरी माता ने जल चढ़ाया और तूने मुझे पार लगा दिया, इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता। पानी में डूब कर मर जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता। प्रेत योनि से पार उतरने के लिए चंचुला देवी काशी की यात्रा करती है, और काशी की यात्रा कर कर चंचुला देवी प्राणों को काशी में ही त्याग देती है, तो माँ जगत जननी पार्वती जी की सहेली बन जाती है, और माँ जगत जननी की सहेली बनकर मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, स्तुप्त। तब पार्वती जी ने देखा कि चुप रहती है, मौन रहती है, क्या हुआ चंचुला, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ। केवल एक शिव महापुराण की कथा, अगर कोई अधोगति में मर गया,
कोई नारी का गर्भ है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है, शांत हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारा मर जाता है। कोई बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का पेट के अंदर ही शांत हो जाता है। अगर कोई गांव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं पर भी, शहर आदि में कोई बच्चा गर्भ में भी अगर चला गया, कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, और शिव महापुराण की कथा की आवाज यदि उस नगर में, शहर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में पड़ भी जाती है, तो वो नारी के गर्भ से जो बच्चा मरा है वो भी तर जाता है, मोक्ष पा जाता है, वो भटकता नहीं है, वो भटकता नहीं। बिंदु को मोक्ष कैसे मिले? चंचुला देवी से कहा मां पार्वती जी ने कि तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवा। देवर्षि नारद से प्रार्थना करी, नारद जी ने कथा सुनाने से मना करा। तब तुमरुका जी से कहा, और तुमरुका जी भगवान शंकर के ऐसे भक्त हैं जो कथा श्रवण कराने के लिए आतुर हो गए। तुमरुका जी ने हाँ कह दी कि मैं इस बिंदु को कथा सुना। पर कथा का यजमान कौन बना? कथा का यजमान पद किसको ग्रहण कराया है? और शिव जी की कृपा हो गई। चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती से जजमान बनने की विनती करी। शिव जी ईसर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी। गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनते हैं।